नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानकारी दे रहे हैं ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होता है और विवाहिक लोग अपने गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का किस प्रकार पालन कर सकते हैं और जो साधक हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और ब्रह्मचर्य का पालने से किस प्रकार की लाभ उन्हें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बिंदु पे बात करते हैं ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक होता है। आज के परिवेश में जो नवयुवक यानी न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, आप गौर करेंगे उनका जो जवानी है उसका कुछ पता ही नहीं चलता और बुढ़ापा ही सीधे सीधे आता है। एक तरीके से बस लड़प्पन और बुढ़ापा, जवान कब हुए वो उसका अनुभूति ही नहीं होता है। तमाम हमारा जो परिवेश है वह निश्चित रूप से अत्यंत दूषित है, अत्यंत अश्लीलता से प्रभावित है, जिसके कारण इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। हमारे युवा जनरेशन को मास्टरबेशन जैसी, हस्त मैथुन जैसी या असमय ही वो संबंध बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वह बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित कर दी हैं, जिसके कारण उनका जो ब्रह्मचर्य है वह कभी हो ही नहीं सकता। और एक व्यक्ति जो कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, एक निश्चित समय तक उसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे उनकी जो हड्डियां होती हैं वह उतनी शक्तिशाली नहीं होती, उतनी मजबूत नहीं होती। आप कह सकते हैं कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन 23-24 वर्षों तक न किया गया हो तो हड्डियां खोखली होती हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत ही स्वस्थ आपको दिखे, बहुत मोटे दिखे, मोटे तगड़े दिखे। वह व्यक्ति पतला ही होगा लेकिन बहुत ही उसके चेहरे से आपको तेज, उसके चेहरे पे कांति दिखेगी, चेहरे पे तेज दिखेगा, जो भी होगा सॉलिड होगा। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो बस आप बॉडी बिल्डर बन गए, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी की जो बनावट है, जो संरचना है, वो चीज़ वैसी ही होगी लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत मजबूत होगी। ब्रह्मचर्य पालन न करने से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। असमय ही बालों का झड़ना, असमय ही बालों का सफ़ेद हो जाना, असमय ही आंखों पे चश्मा चढ़ जाना और असमय ही कार्य करने की जो क्षमता है उसका कम हो जाना, कमजोरी का हमेशा महसूस होना, लीवर का सही तरीके से कार्य न करना, भोजन का सही समय पर न पच पाना,
और मल त्याग भी करने के लिए घंटों घंटों तक बैठना, कई बार जाना, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी ब्रह्मचर्य नौ पालन करने से हमारे अंदर घटती हैं। चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, माइंड में नकारात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, आदमी निगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है। इस प्रकार की चीज़ें असमय संबंध बनाने से या फिर ब्रह्मचर्य का लगातार नाश करते रहने से होती हैं। उसके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई निखार नहीं होता है, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है अपने से किसी और को, और ऐसे ही अनगिनत कई प्रकार की समस्याएं ब्रह्मचर्य के पालन न करने से आती हैं। ब्रह्मचर्य हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है और इसे समझना अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है वह साधकों के लिए किस प्रकार सहयोग करता है, साधकों के लिए किस प्रकार अनिवार्य होता है। तो ब्रह्मचर्य साधकों के लिए अति अनिवार्य व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। जो कोई भी साधक अगर साधना में सफलता चाहता है तो उसे कठोरता के साथ में यम नियम या और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अगर पालन एक साधक नहीं करता है तो उसकी साधना उस स्तर तक नहीं पहुंचती जिस स्तर पे उसे संबंधित शक्ति का अनुभव होना प्रारंभ होता है। क्योंकि जो ऊर्जा है जब तक वो ऊर्ध्वगामी होना शुरू नहीं होगी तब तक साधक एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच सकता। हमारी जो ऊर्जा है वही हमें मोक्ष भी प्राप्त करा सकती है, वही हमें किसी भी शक्ति की साधना में सिद्धता प्राप्त करा सकती है, सफलता प्राप्त करा सकती है। क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जब जीव माँ के गर्भ में हड्डी मांस के पिंड में प्रवेश करता है तो उसके साथ में उसका प्राण तत्व और कुंडलिनी शक्ति, यह दोनों जीव के साथ ही आते हैं। और जब तक इन तीनों का मिलन नहीं होता है तब तक आप किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है कि जब भी आप मंत्र जाप करो तो मन और प्राण को एकाग्र करके साधना करो। क्यों? क्योंकि मन और प्राण को जब आप एकाग्र करते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है स्वमेव जागृत होने लगती है, एक्टिवेट होने लगती है। इसलिए साधकों के लिए तो ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो साधना के क्षेत्र में अपना एक अच्छा स्थान, एक उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि जो विवाहित लोग हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, विवाह हो जाने का तात्पर्य यह नहीं कि आप ब्रह्मचर्य को कभी भी तोड़ सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपनी इंद्रिय जो है इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इंद्रिय की तृप्तता के लिए बस विलीन रहिए। आप संबंध बनाने में, वैवाहिक जीवन में भी आप योग का, कुंडलिनी ध्यान योग का बहुत ही अच्छा जो है अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो ये निश्चित है कि आप अपना एक समय सीमा बनाएं, एक संकल्प करें, दृढ़ संकल्प कि हाँ, हम अपने ब्रह्मचर्य का 6 महीने तक पालन करेंगे लगातार, 1 साल तक पालन करेंगे लगातार, 2 साल तक पालन। एक निश्चित समय बनाने के बाद में आपका जो मन है वह स्थिर हो जाएगा। और साधना की जब
गहराइयों का अनुभव जब आप करना प्रारंभ करेंगे तो स्वयं आपका जो ब्रह्मचर्य है वह मजबूत हो जाएगा, क्योंकि साधना में जो आनंद की अनुभूति होती है वो कहीं